आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के सामने हम धरना करने जा रहे हैं। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। 24 घंटे बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते कि सोलर लगाओ, सोलर लगाओ। कहाँ सोलर लगाओ? 24 घंटे में 5 घंटा तो बारिश आ जाता। तो ये सवाल मैं आज यहाँ में ये एससी मैडम के सामने छोड़ के जा रही हूँ कि आने वाला दिन क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हम चुप से बैठने वालों में नहीं है। हम 3-4 बार ये धरना कर चुका है लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। कि अंडमान का पब्लिक को और कितना दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वड़ापालनी। मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिजली से हो रहे समस्या के कारण अब जो है जनता जो है मैदान में उतर गई है। जनता चाहती है कि वो जो इतने समय से वो जो बिजली की समस्याओं से जूझ रही है उसका कुछ समाधान निकले। आए दिन सुबह शाम दिन रात, ना कोई समय ना दिन ना रात, हर वक्त बिजली कट जाती है। हर एक चीज़ डिजिटल हो चुका है। घर के हर एक अप्लायंसेस जो है बिजली से चलते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, मिक्सर ग्राइंडर हो। फ़ोन को चार्ज भी करना है तो हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिजली के बिना जैसे मानो कि हमारा दिन ही नहीं शुरू होता। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के माहौल में अगर आए दिन बिजली कटती रहेगी तो कब तक जो है जनता चुप रहेगी। एक ना एक दिन तो जनता को सामने आना ही था और आज वो दिन है जहाँ महिला कांग्रेस पूरे पब्लिक को लेकर जो है एक रैली निकालने वाली है, जो कि कांग्रेस ऑफिस से लेकर आगे एससी ऑफिस तक जाएंगे ताकि वो वहाँ के एससी मैम से बात कर पाए। जो प्रॉब्लम्स है जो आम जनता फेस कर रही है, आम जनता तो सीएस के सामने या डीसी के सामने डायरेक्ट नहीं जा पाती, लेकिन अगर उन्हें अपने बात को स्पष्ट करना होता है तो वो मीडिया का माध्यम चुनती है या ऐसे रैली का माध्यम या धरना प्रदर्शन का माध्यम चुनती है। तो उसी तरह आज भी यहाँ पर जो है एक रैली निकाली जाने वाली है जिसमें लोग बताएंगे कि उन्हें कितनी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। बार बार फ्लक्चुएशन से उनके घर के सामान वो खराब होते जा रहे हैं। बात डिजिटल की हो रही हो तो बिजली से हम दूर क्यों रहे, ये जनता का सवाल है। यही सवाल आज जो है एससी मैम के सामने रखा जाएगा। तो चलिए इस रैली की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना समस्या हमारे इन द्वीपों में, तो हमारे जो अध्यक्ष है रंगलाल हलदर जी और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी के नेतृत्व में आज हम महिला कांग्रेस आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के सामने हम धरना करने जा रहे हैं। मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि सब लोग डिसिप्लिन से सब लाइन बनाकर एक कतार में चलिए, वहाँ जाके हमारा प्रदर्शन होगा। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला शक्ति आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। 24 घंटे बिजली
एससी को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको पावर नहीं है, आपको सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी से बात नहीं कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप बात नहीं कर सकता है, आपका उच्च अधिकारी से आपका बात नहीं हो पाता है, आप रिसाइन करके चले जाइए मेहरबानी करके। क्योंकि मैं आम पब्लिक आज जाके सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकता, आम पब्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात नहीं कर सकता, आम पब्लिक जाके चीफ सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकता, आम पब्लिक मिनिस्ट्री में बात नहीं कर सकता, हम लोग जेई से ही बात कर सकता, कोई जेई फोन नहीं उठा था। मेरे भाई और दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी रात को लोड शेडिंग हो गया तो सारा का सारा सेक्शन ऑफिस का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई लैंड फोन नहीं उठाता है, कोई जेई फोन नहीं उठाया है, कोई यही फोन नहीं उठाया है। अगर गलती से फोन उठा लिया, जेई का एक ही बात पे कहना है, हर एक जगह का जेई है, उनका एक ही बात कहना है, सर हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमारा चाहिए 50 मेगावाट, लेकिन हमको मिलता 7 मेगावाट पावर से मिलता, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से मिलता 3 कंपनी 4 कंपनी से 15 मेगावाट, सोलर में हमको दिन में मिलता 15 मेगावाट, लेकिन मेरे पास बैटरी सिस्टम नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का सामने धरना प्रदर्शन होगा। अगला धरना प्रदर्शन सेक्रेटरिएट के सामने होगा। हमारा कांग्रेस पार्टी जब तक ये आम जनता के तकलीफ को सुनवाई नहीं करता, तब तक आपके सामने धरना प्रदर्शन करते रहेगा। जय हिंद। इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज तो करंट नहीं है, समस्या ये है, तो आप कहां तक डिजिटल लेके जाएंगे हमारे इन दीपों को। अभी इसके बाद मैं एनएसयूआई के अध्यक्ष साजिद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद जुबादा मैडम। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन टीएससी भास्कर जी तथा महिला कांग्रेस की अध्यक्षता जुबादा मैडम और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एससी ऑफिस के सामने में आज कांग्रेस के लोग नाराबाजी लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग नाराबाजी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में लोगों को तकलीफ है। आज दिन में 24 घंटे में आप लोग 16 घंटा बिजली काटते हैं। पहले जब कांग्रेस का जमाना था, जब लोड शेडिंग होता था, तो बकायदा टेलीग्राम में बताया जाता था क्या जंगली घाट पे इतना बजे से इतना बजे बिजली कटौती होगा, प्रेमनगर में यहाँ से वहाँ इतना कटौती होगा, बकायदा बोल के बिजली कटौती होता था। लेकिन आज ये तानाशाह सरकार और तानाशाह एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मन मर्जी से, अपनी मन चाह से जब चाहेगा बिजली देगा, जब चाहेगा बिजली नहीं देगा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाने वाले लोग हर महीने बिजली के बिल भरते हैं। जो बिजली के बिल 4 महीने पहले आता था, वही बिजली के बिल आज भी आ रहा है, लेकिन उनके घरों में बिजली नहीं आ रहा है। ये शर्म की बात है प्रशासन को, ये एससी को, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सुप्रीम इंजीनियर को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपको प्रशासन ने एससी बना के भेजा है। ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो परेशानी को आप जाकर चीफ सेक्रेटरी को बताए, सेक्रेटरी पावर को बताए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताए। या तो आप खुद फेलियर है इंफॉर्मेशन देने के लिए पाए ऑफिसर को, अदरवाइज आपका बात को अनसुना करता है प्रशासन। इसीलिए कांग्रेस को धरना यहाँ पे कर रहा है। आज बारिश का समय है, मेरे पास आगे बहुत सारे वक्त है, मैं बात एक ही बात कहना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी। इसके बाद मैं चाहूंगी कि हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी अपने विचार रखें। भास्कर जी। सबका नमस्कार। कांग्रेस प्रेसिडेंट रंगलाल जी, महिला प्रेसिडेंट जुबैदा मैडम, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट जुबैर भाई, साजिद भाई, बाकी सब सीनियर लीडर्स, यूथ कांग्रेस का दीक्षा दुलार जी। आज जो समस्या है, खाली हमारा समस्या नहीं है, आप लोगों की समस्या है। आपका घर में भी कटौती होता है, आपके घर में करंट है कि नहीं मालूम नहीं है। आप लोग इतना खुशी खुशी दिख रहा है, इसका मतलब खाली आपका घर में, ऑफिसर लोग का घर में करंट है। हम 3-4 बार ये धरना कर चुका है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा।
जैसा साजिद भाई बोला है, हमको लग रहा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स मिलके रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं होने से हम लोग को करंट देना पड़ेगा। ये दोनों चीज में एक चीज अब करना पड़ेगा। जैसा साजिद भाई बोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ते जा रहा है। हम 4 होटल चला रहे हैं, बिल 11-12 लाख आता था, आज 20 लाख रुपए आता है, लेकिन उसमें आधा टाइम मेरा जनरेटर चलता है। अब आगे एक दिन के लिए आप चेक कर लीजिए, ये हालत है। 20 लाख रुपए देने के बाद भी हमारा जनरेटर चलता है। तो हमारा पास कम से कम है पैसा, जनरेटर चलाता है। गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग का घर में एक ट्यूबलाइट जलने के लिए आप लोग करंट नहीं देता, शर्म का बात है। मोमबत्ती खरीद करके पूरा ये हो गया। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, हर एक घर में टीवी, हर एक घर में फ्रिज, हर एक घर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब होता है, रोज प्रॉब्लम है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक्री करता है वो आदमी बहुत खुश है, हम लोग सब दुख है। ये प्रशासन बहुत बड़ा बेकार प्रशासन हो गया। आज हम मैडम को रिक्वेस्ट करना चाहता है, हाथ जोड़ के, मैडम प्लीज आप लोग कुछ करिएगा। मैं उनसे, जैसा साजिद भाई बोला, आप लोग सब रिजाइन करके जाइए। हम लोग पुराना जमाने में जैसा हम लोग लॉन्गरलैंड में था, दिन में पूरा करंट नहीं रहेगा, रात को 6 घंटा करंट रहेगा। वही सिचुएशन अभी आ गया। क्या है कि तोड़ के करंट देता, करंट आएगा जाएगा। क्या हुआ? सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब होता है। आज स्टेबलाइजर डालने से भी कोई ये नहीं है। मेरा भाषण इधर से खत्म होता, अभी रंगलाल जी ने अपना भाषण करेगा। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन, हमारे ओबीसी के चेयरपर्सन, हमारे तमिल सिल्वम जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबेदा, एनएसयू के अध्यक्ष नीला मैडम, हमारे सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताओं बहनों, सभी को नमन करते हैं। 2-4 बात कहना जरूर है। बारिश आ गया, मौसम तो बारिश का है, लेकिन पर भी हम यही हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के जो हमारे मैडम जी है, जेई है, यही है, ये सारे के सारे से हमारा अनुरोध है। आप तो लोकल आदमी हैं, आपको तो कम से कम ये समझना चाहिए कि आज जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, वो सब बहारी बाबू लोग हैं। उनका झांसा में आप लोग गिर गए हैं। आप लोग तो कम से कम अंदर का बात तो हम लोग बताइए पब्लिक को कि क्या हो रहा है। आप 24 घंटा में अगर 8 घंटा बिजली देंगे तो बाकी घंटा क्या करेगा? और आप फुल पेमेंट भी आप ले लेते हैं हर महीना जाने से, तो ये नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी आज एक टोकन धरना किया है। आने वाला समय में बहुत बड़ी से, अगर इस धरना में अगर कामयाब नहीं हुआ तो आने वाला समय में इससे भारी चक्का जाम और भी भूख हड़ताल, ये सारे चीज हम लोग करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जो भी यहाँ पे आज बारिश के दिन आए हैं, सबको बधाई देते हुए अपना वाणी को प्रणाम देता हूँ। हमारे भास्कर जी, हमारे युवा कांग्रेस की नेता दीक्षा जी, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष साजिद जी, जितने भी हमारी महिला बहनें यहाँ पर आज आई हुई है इस प्रोटेस्ट में, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, जितने भी हमारे भाई बहन आज इस प्रोटेस्ट को सफल करने के लिए आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही इसी आशा और विश्वास के साथ कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कम से कम आज हमारा बात सुनेगा, इसी आशा के साथ बोलते कि सोलर लगाओ। कहाँ सोलर लगाओ? 24 घंटे में 5 घंटा तो बारिश आ जाता। तो आप लोग आज पब्लिक का दर्द को समझिए, पहचानिए। मैडम आप कुर्सी में बैठिए, महिलाओं का दर्द को भी आपको समझना पड़ेगा। आज बहुत तकलीफ है लोगों में, बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपना बात विराम देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सबका नमस्कार। आज शाम को जो धरना हुआ था महिला कांग्रेस का नेतृत्व में, उसके बाद में हम लोग एससी मैडम से मिला। एससी मैडम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर नागेश, जो सप्लाई का इंचार्ज है, उसको भी बुला लिया था। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन मैडम ने जो एक्सप्लेन किया है हम लोग सुन के आया। बस हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि मैडम जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि पहले बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नया डीजी सेट्स नहीं खरीदना करके है। अब जो प्राइवेट परचेस में लोग परचेस कर रहे हैं, 3-4 डीजी सेट्स फेल हो गया अचानक सडनली। माउंट फ्लैट साइड में वो होता है कि नियरली 4 मेगावाट कमती हो गया, और चाटोम में तो प्रोडक्शन नहीं का बराबर है। ऐसा करके इन लोग जो
जो 20 मेगावाट जो सोलर पावर प्लांट लगाया वो चल रहा है, लेकिन उसको पावर बैकअप नहीं है। वो पावर बैकअप के लिए टेंडर के लिए गया, सारा चीज़ तो सेंट्रल का ये है। 15 मेगावाट इन लोग प्रपोजल भेजा एलजी के पास, माननीय ने उपराज्यपाल दी, तो उपराज्यपाल दी है, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसका पास तो 24/7 करंट है। पब्लिक के बारे में इन लोग सोचना नहीं है। फिर जुबैदा मैडम ने रेस किया कि मतलब सारा साइट अब इसमें कोई रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। मैडम ने उसके बारे में इमीडिएटली तुरंत एक्शन लिया, वो शायद साइट ऑफिस का सिचुएशन इम्प्रूव होएगा। और मेन जो है पावर आउटरेज है, जो जाता आता, सो इसके लिए इन लोग प्लान किया कि पावर शेड्यूल पहले जैसा शेड्यूल दिया, वो शेड्यूल अभी दोबारा नेक्स्ट वीक से आएंगे कि मतलब इधर से इतना मतलब कितना गंदा हो दूसरा बात है, लेकिन दे विल गिव इंटीमेशन, प्रियर इंटीमेशन पेपर में देंगे, ये जगह में कट होगा, ये जगह में करंट रहेगा करके इन लोग पावर शेड्यूल देंगे। और जनरेटर्स का भी जो रिपेयर चल रहा है वो चलने के बाद ये शुरू होगा। अभी नया एक 20 मेगावाट का इन लोग पावर परचेस का ये कर रहा है, लेकिन क्या है वो 15 मेगावाट जो है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब स्टॉप गैप में मैडम बोल रहा है कि 4 महीना का आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा दोबारा, मतलब इससे ज़्यादा तकलीफ आप सोच सकते हैं ना, ये तकलीफ है, इससे ज़्यादा तकलीफ हम लोग झेलेंगे। पब्लिक तो अंडमान आदत हो गया हम लोग को जेल के। तो कोई ने बोला कि 20 साल पहले जो था स्थिति बहुत अच्छा था, अभी स्थिति खराब हो रहा है। मैडम ने बोला कि ज़्यादा सप्लाई देना पड़ रहा है, घर बन रहा है, होटल बन रहा है, सब प्लानिंग हम लोग नहीं करना है, डिपार्टमेंट करना है प्लानिंग, वो भी एक बात हुआ है। अल्टीमेटली हम लोग मैडम का रिप्लाई से कोई चीज़ में सेटिस्फाइड है, कोई चीज़ में एलएनजी प्लांट का भी टेंडर स्टेज में आया। एलएनजी प्लांट तो कम से कम एक 20 साल से चल रहा है, एलएनजी आ रहा है, बूथ आने की तरह, अभी भी वो बूथ आया नहीं, बूथ आएगा। टेंडर हुआ है, टेंडर होने में देखिए पावर का जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोच है सारा सोलार लगाना है। ये अंडमान का मौसम में आपको तो मालूम है सोलार का कितना तकलीफ है, मतलब अभी बादल है, जनरेशन कम की होएगा, बहुत जगह में पेड़ पौधा है, उसको तो नहीं काट सकता। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बोल देगा काटो, फॉरेस्ट वाला आ जाएगा आपके पास। सो ये बहुत इशू है। और देखिए हम लोग इसके बाद हम लोग पार्टी का कोर कमेटी है दादा का नेतृत्व में, हम लोग नेक्स्ट स्टेप फाइनल करेंगे। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस संदर्भ में मेरा यही कहना कि आज महिला कांग्रेस का नेतृत्व से हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन किया, और इसमें हम लोग को मालूम हुआ जब ऐसी मैडम का पास और ई साहब के पास गया तो मालूम हुआ कि भाई ये कुछ होने वाला नहीं है। हमारा जो अंडमान वासी जो बर्दाश्त करते हैं और भी बर्दाश्त करना होगा, या तो आखिरी तक हम लोग को कुछ ऐसा कुछ करके दिखाना है कि ये जो गूंगा और ये जो बहरा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, ये सारा का जर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी कोई नहीं है। ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अंडमान का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा एक परिस्थिति हो गया ऐसा। क्योंकि इसलिए हम लोग अभी ऐसा जो सुनने का बात इतना दुख लगा कि अंडमान का पब्लिक को और कितना दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो और भी वो सब 4-6 महीना तक और भी इसी तरह परिस्थिति रहेंगी। और हम तो सोचते हैं ये 4-6 महीना बात नहीं है, ये जब तक बीजेपी नहीं हटेगा तब तक इसी तरह परिस्थिति रहेगा अंडमान में। ये एकदम 100% आप लिख के रखिए। इसलिए हमारा संघर्ष का पथ जो है, रास्ता है, वो हम लोग चुन लिया है। ये जब तक हमने मेमोरेंडम दिया है 1 महीना का, अगर ये इसका अगर कोई कुछ अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। थैंक यू। अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और सभी जितने काउंसलर्स हैं, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, मेरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि बारिश का मौसम का बावजूद भी इतनी काफ़ी संख्या में मेरी बहनें जो महिला कांग्रेस की हमारी जो बहनें हैं और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो सब आज यहाँ पर आए। देखिए बिजली ये समस्या तो आज से नहीं है, काफ़ी दिन से है, लेकिन मैडम की बातों से ऐसा लगा कि हम लोग को एक आश्वासन दिया गया है
और मैडम का कहना ये था, अभी मैडम के थ्रू हम लोग को जानकारी मिला कि डीजल है टोटली 2029 में टोटली बंद हो जाएगा करके। तो इसका कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस जो हमारे अलका जी का नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, जब तक ये स्थिति नहीं सुधरा हम लोग चक्का जाम करेंगे और हम लोग अपना आवाज़ को रेस करेंगे। हम लोग चुप से बैठने वाले नहीं हैं। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, ये प्रशासन का बहुत सारा नाकामी है, प्रशासन का लापरवाही है जो आज ये स्थिति में हम लोग है। बड़े पैसे वाले लोग हैं, जनरेटर लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, गरीब जनता का क्या होगा? ये तो आज एक सवाल है ना। तो ये सवाल मैं आज यहाँ में ये एससी मैडम के सामने छोड़ के जा रही हूँ कि आने वाला दिन क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हम चुप से बैठने वालों में नहीं है। हम अपना आवाज़ को टाइम टू टाइम हम बुलंद करेंगे। थैंक यू, आप लोग यहाँ पर है मीडिया कर्मी सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने हमारी इंट्रो में ही आपको लगभग ये पता ही चल गया होगा कि आज का ये मुद्दा क्या है। इतने समय से अंडमान एंड निकोबार के द्वीपवासी का कितने समय से जो है बिजली की समस्या से जूझ रहे। आए दिन बिजली की कटौती होती है और उनका कोई टाइमिंग भी नहीं है, कभी सुबह कभी दिन में कभी शाम को। लगभग 24 आवर्स में से 17 घंटे तो हमें लगता है कि बिजली रहती नहीं है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसके कारण आम जनता है, स्पेशली जो आम जनता है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए आज जो महिला कांग्रेस है उन्होंने आवाज बुलंद की। उन्होंने जो है एक रैली निकाली जो कि कांग्रेस ऑफिस से लेकर एससी ऑफिस जो है वहां तक उन्होंने उस रैली को लेकर आया और यहाँ अंदर घुसकर सभी लोग एकजुट होकर, सारी महिला कांग्रेस की मेंबर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो, चेयरपर्सन जो भी है, सबने एकजुट होकर टीएसजी भास्कर जी जो हमेशा अच्छे कामों में अपना योगदान देते आ रहे, उन सभी ने मिलकर यहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करा और यहाँ एससी मैम से बात करने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि आपने अपने कानों से सुना भी होगा, सबने कहा कि एससी मैम ने आश्वासन दिया है कि ये जो बिजली की समस्या इतनी जल्दी तो सॉल्व होने वाली नहीं है। अभी जो हालात से हम गुजर रहे इससे भी ज़्यादा बुरी हालातों का सामना हमें करना पड़ सकता है और लगभग 4 महीने लगेंगे इस चीज़ को सुलझने में, लेकिन सुलझते सुलझते जो है ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिजली की जो कटौती है वो और ज़्यादा देर तक हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे पहले हमें पता होता था कि बिजली जाने की टाइमिंग क्या है, एक शेड्यूल निकाला जाता था कि इस एरिया में सुबह 9 से 10 बजे तक या 11 से 12 बजे तक बिजली कटेगी। तो लोग क्या है वो चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते थे कि इतने बजे अगर बिजली जाती है तो हम अपना पूरा काम जो है उस बिजली जाने से पहले ही कर ले। लेकिन अभी की बिजली कटने का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं सुबह उठकर सारा काम कर लूँ तो सुबह बिजली चली जाएगी। आप सोचेंगे चलो मैं दिन में काम कर लेता हूँ तो दिन में भी बिजली चली जाएगी। आप इंसान सोचे कि रात में काम कर लूँ या रात में पढ़ाई कर लूँ, रात में भी बिजली चली जाती है। डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश में हम डिजिटल को भूल कर बिजली को साइड रखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए इस स्थिति में हम डिजिटल इंडिया कैसे बना पाएंगे जब हमारे यहाँ पे बिजली की सुविधा ही ठीक से नहीं मिल रही है। बिल तो हम बराबर बांध रहे हैं, बिल तो बराबर आ रही है, लेकिन घर चल रहा है इन्वर्टर से, होटल्स चल रहे हैं जनरेटर से। जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं जनरेटर या इन्वर्टर लगाना, वो तो लगा लेंगे। लेकिन जो आम जनता जो दिन भर मेहनत करके अपनी खून पसीने की पैसा इकट्ठा कर कर एक एक दिन काटते हैं, उनके बारे में ज़रा सोचे कि उन पर क्या बीतती होगी। कई बच्चे हैं जो अपनी आगे के फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में ये योगदान देंगे, लेकिन जब बिजली ही नहीं हो तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। पहले का दौर था जब लोग मोमबत्ती में भी पढ़ाई कर लिया करते थे, क्योंकि पहले का टाइम उतना डिजिटल नहीं था। आज हर एक चीज़ के लिए, इनफैक्ट स्कूल के इंफॉर्मेशन तक के लिए मोबाइल का यूज़ होता है। पहले डायरी में लिख कर आती थी इन्फॉर्मेशन, अब मोबाइल में लिख कर आती है। तो सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लेकिन इस एडवांस में जब बिजली ही ना हो तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। यही सारी मुद्दों को जो है आज महिला कांग्रेस ने मिलकर एससी मैम के सामने रखा और आप सभी ने सुना कि उनका आश्वासन क्या था, उन्होंने क्या कहा कि क्या क्या इश्यूज है और कैसे इन इश्यूज को ठीक किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रिपोर्टिंग के ज़रिए आपको समझ आया होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कितना समय लग सकता है इसे ठीक होने में। लेकिन फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा तारीफ़ करते हैं कि उन्हें अगर कुछ कहा जाता है तो वो जल्द से जल्द जो है उस समस्या का समाधान निकालते हैं। आप अपनी दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन का सामने रखें और वो ठुकरा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो जल्द
से जल्द इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और हम हमारी पुलिस विभाग का भी बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।